हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों को लेसन 5 संस्कृत में जो पंचम पाठ है मूर्खा कच्छप, आज मैं उसके बारे में थोड़ा समझाने जा रही हूँ, रिवाइज करवा रही हूँ आप लोगों का पेपर में जो आने वाला है उस बारे में। तो इसमें क्या कहानी है बेटा, इसमें यही है जो मूर्ख कछुआ के बारे में दिया गया है। तो ये जो है आप लोगों को देखिए, एक बार मैं रिवाइज करवा रही हूँ। क्या है, मगध देशे फुल्लोत्पलः नामः एकः सरोवरः अस्ति तस्मिन् सरोवरे कच्छपः हंसा च वसन्ति स्म। एकदा अतीव निगाधस्य कारणात् सरोवरस्य जलम् अशुष्यत्। जलं विना कच्छपः अन्ये जीवाः च व्याकुलाः अभवन्। सरोवरे कच्छपस्य द्वौ हंसौ मित्रे वसतः स्म। तौ हंसौ कच्छपः व्याकुलं दृष्ट्वा अपृच्छतां, भो मित्र त्वं किमर्थं व्याकुलः भवसि? कच्छपः अवदत्, निगाधेन आकुलो अस्मि। हंसो अवदताम्, एकः उपायः अस्ति, आवां त्वाम् अन्यत्र न्यावः। तो चलिए मैं इसका अर्थ समझा रही हूँ आप लोगों को। इसमें क्या है, जो मगध देश में फुल्लोत्पुल नाम का क्या था, एक सरोवर था। उस सरोवर में कछुआ और हंस रहते थे। एक बार क्या हुआ बेटा, अत्यंत गर्मी के कारण सरोवर का पानी सूख गया। जल के बिना कछुआ और दूसरे जीव क्या हो गए, व्याकुल होने लगे। फिर क्या हुआ, सरोवर में कछुआ के 2 हंस मित्र रहते थे। दोनों हंसों ने कछुआ को व्याकुल देखकर पूछा, हे मित्र तुम क्यों व्याकुल हो? कछुए ने कहा, गर्मी से आकुल हूँ। दोनों हंसों ने कहा, एक उपाय है, हम दोनों तुमको दूसरी जगह ले जाते हैं। क्या बोले यहाँ पे है ना, आवाम त्वाम अन्यत्र न्यावो, हम तुम्हें दूसरे जगह ले जाते हैं। उसके बाद क्या हुआ बेटा, कच्छपः अवदत्, कथम एतत् संभवति, अहं तुम उत्पत्तिं न शक्नोमि। हंसो अवदताम्, आवां लघूनाम् आनेष्यावः, त्वं लघूरस्य मध्यभागं मुखेन अधिगमिष्यसि, तदा आवां लघूनेन सह उत्पत्तिष्यावः, किन्तु मार्गे त्वं किम् अपि न वदिष्यसि, अन्यथा त्वम् अवश्यमेव निश्चयेन पतिष्यसि। कच्छपः एवं एव इति अवदत्। हंसौ लघूनेन सह कच्छपं नीत्वा आकाशे उद्पतताम्। यदा ते ग्रामस्य समीपे आगच्छन्, तदा आकाशे जनाः एतद् आश्चर्यम् अपश्यन्। तत्र ते कोलाहलम् अकुर्वन्। यदा भूमौ अपतत स्वप्राणान् च अत्यजत्। अब क्या हुआ बेटा, अब ये देखो, अब इसमें क्या हुआ, जब वो कछुए से वो उनके मित्र ने बोले जो चलो तुम्हें हम दूसरे जगह ले चलते हैं, तो फिर क्या हुआ, सरोवर फिर कछुआ बोला, यह कैसे संभव है, मैं तो उड़ नहीं सकता हूँ। तो दोनों हंसों ने कहा, हम दोनों लकड़ी लाएंगे, तुम लकड़ी के मध्य भाग को मुंह से पकड़ लेना, तब हम दोनों लकड़ी के साथ उड़ेंगे, किंतु रास्ते में तुम कुछ नहीं बोलोगे, अन्यथा तुम अवश्य ही नीचे गिर जाओगे। कछुए ने कछुए ने बोला, ठीक है ऐसा ही होगा, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। दोनों हंस लकड़ी के साथ कछुओं को लेकर आकाश में क्या हुआ, आकाश में बेटा उड़ने लगे। लेकिन फिर क्या हुआ, जब वो गांव के समीप में गए, तब आकाश में लोगों ने इसे आश्चर्य से देखा। उसी समय उन्होंने कोलाहल किया। जैसे ही कछुए ने कोलाहल का कारण पूछने के लिए मुंह खोला, वैसे ही कछुआ नीचे पृथ्वी पर गिर गया और अपना प्राण त्याग दिया। सभी गांववासियों ने उसको लेकर खा लिया। अब क्या हुआ बेटा, इन दोनों को देख के गांववासियों को, जब गांव के समीप पहुंचा, तो गांववासियों इन दोनों ऐसा चीज़ देख के, जो दोनों तरफ से क्या कहते हैं, हंस ने क्या किया था, बोगला ने क्या किया था, दोनों तरफ से पकड़ रखे थे, बीच में कछुआ लटका हुआ था। तो ये सब देख के गाँव वाले क्या करने लगे, शोर करने लगे। ये शोर क्यों हो रहा है, यही पूछने के लिए कछुआ ने क्या किया, अपना मुंह खोला। और जैसे ही उन्होंने अपना मुंह खोला, तो क्या क्या, वो डंडा छोड़ के नीचे गिर गया और वो अपना प्राण को त्याग दिया। और गाँव वाले ने क्या किया, उन्हें वो अपना पका उका के खा लिया। तो चलो अब क्वेश्चन आंसर है। क्वेश्चन आंसर एक बार मैं रिवाइज करवा देती हूँ। है, कच्छपः कुत्र वसति स्म? कच्छपः फुल्लोत्पलः नाम सरोवर वसति स्म। कच्छपः किमर्थः व्याकुलः अभवत्? जलं विना कच्छपः व्याकुलं अभवन्।
हंसो किम अकथ्याम, हंसो अकथ्याम भो मित्र त्वं किम अर्थम आकुलः भवसि। घ में है कच्छप कथत अपतत, कच्छप नीचे भूमौ अपतत, मित्र कुत्र अवसताम, मित्र सरोवरे अवसताम। उसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स देखिए क्या है, निम्नलिखित रिक्त स्थानों को भरिए। तस्मिन सरोवरे कच्छप हंसो च बसंती, सरोवरे कच्छपस्य दौ हंसो मित्रे बसत अस्म, तब लघुडस मध्य भागं मुखेन अधिगमिष्यसि। पहला में होगा कच्छप, दूसरा में होगा हंसो, तीसरा गौ नंबर में लघुडस। उसके बाद है बेटा घ नंबर में है हंसो लघुडेन सह कच्छपं नीत्वा आकाशे उदपतताम, तदा आकाशे जना एतद आश्चर्यम अपश्यन्, सर्वे ग्रामवासिनी तम आनीय अभक्ष्य। इसमें कह रहा है बेटा घ में क्या होगा आकाशे, वहाँ में होगा आश्चर्यम और 4 नंबर में होगा ग्रामवासिन। तो चलिए आपका क्वेश्चन नंबर पहला, दूसरा और इसका जो चैप्टर था मैं उसे फिर से आप लोगों को समझा दी हूँ बेटा। अब आपको इसका नेक्स्ट टाइम जो है वो क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगी बेटा। तब तक आप लोग इस चैप्टर का अर्थ अपने आप से कोशिश कीजिएगा, वीडियो सुनकर समझें, सुने और शब्दार्थ, क्वेश्चन आंसर ये सब लर्न कीजिए। पेपर आपके नज़दीक है। ओके, थैंक यू।